नमस्कार। मैं रीना सिंह एक बार फिर से आपके सामने एक नई कहानी के साथ। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो आज के समय की डिमांड है, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो सच्चाई है आज के समय की, जो कि जिसको मैं कहानी के माध्यम से आपके सामने लेकर के आने वाली हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों के जो सवाल होते हैं इस तरह के, तो मुझे यकीन है कि जिन सवालों का हम चाहकर भी जानते हुए भी जवाब नहीं दे पाते और ताला लगा लेते हैं हमारे मुंह पे। कुछ मजबूरियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, और क्योंकि डायरेक्टली यदि कह दें तो बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं वो नाराज़ हो सकते हैं, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई मुझसे नाराज़ हो जाए। तो उस मुद्दे को मैं कहानी के माध्यम से आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। कहानी इस तरह से है कि एक राजा थे, उनके राज्य में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो पानी की समस्या थी। वहाँ पर क्योंकि पानी की कमी थी तो वहाँ की जो जनता है वो राजा के दरबार में पहुँच गई और राजा से बोला कि महाराज, हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, पानी की बहुत समस्या है, तो कृपया करके आप इस समस्या को दूर कीजिए। तो महाराज ने विचार किया और कहा कि हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ये समस्या दूर की जाएगी। तो महाराज ने जो बैठक बुलाई अपने मंत्रियों की, और उन्होंने घोषणा कर दी कि जो नगर है उसमें क्या बनवाया जाए, एक तालाब बनवाया जाए। तो तालाब बनवा भी दिया गया। वहाँ पर कुछ मंत्री अधिकारी नियुक्त भी कर दिए गए, क्योंकि अब पानी की समस्या दूर जो है वो दूर होने वाली थी। लेकिन पानी, ठीक है, पानी की व्यवस्था तो राजा ने कर दी, लेकिन वहाँ पर जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे वो अधिकारी पानी के एवज़ में लोगों से रिश्वत मांगते थे। तो जो बहुत से ऐसे गरीब व्यक्ति थे जो कि रिश्वत नहीं दे सकते थे, इस काबिल नहीं थे, तो वो जा कर के राजा के पास में शिकायत करने के लिए चले गए कि महाराज, आपने पानी की व्यवस्था तो कर दी है, पर उस व्यवस्था से क्या फ़ायदा, क्योंकि आपके जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो तो उस पानी के एवज़ में रिश्वत मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। हम कहाँ से दें उनको पैसा? तो महाराज ने कहा कि जो भी मंत्री हैं जिन्होंने रिश्वत ली है, तो हम उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। इसके साथ ही वहाँ पर एक दरबारी मौजूद था, तो उस दरबारी ने कहा कि महाराज, क्यों ना ऐसा किया जाए कि रिश्वत लेने वाले के साथ साथ रिश्वत देने वाले को भी दंडित किया जाए, तो ताकि जब रिश्वत दी ही नहीं जाएगी तो रिश्वत लेने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो राजा उसकी बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि आज के बाद जो रिश्वत लेने वाला ही नहीं, जो रिश्वत देगा उसको भी दंडित किया जाएगा, उसको भी कड़ी सज़ा दी जाएगी। अब हुआ ये कि एक व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था, उसको बहुत प्यास लगी थी। वो नहर पर गया पानी लेने के लिए, तो वहाँ पर जो मौजूद मंत्री थे उन्होंने कहा कि आप ऐसे पानी नहीं ले सकते, पानी के एवज़ में आपको रिश्वत देना पड़ेगा। तो उसने एक बार सोचा कि क्यों नहीं मैं ऐसा करता हूँ, राजा के पास जाता हूँ, क्योंकि राजा ने तो बोला कि भाई जो है, जो रिश्वत लेगा उसको दंडित किया जाएगा और रिश्वत देगा उसको भी दंडित किया जाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि मुझे तो इतनी प्यास लगी हुई है, अगर मैंने पानी नहीं पिया तो हो सकता है कि मैं तकलीफ़ में आ जाऊँ, मुझे जो है मैं तड़प के पानी, प्यास के बिना मैं तड़प के मर जाऊँ। तो इससे तो अच्छा है कि जब तकलीफ़ मुझे होगी, तो इससे तो अच्छा है कि क्यों ना मैं इनको थोड़ा-सा जो रिश्वत है वो दे कर के और मैं पानी पी लूँ। उसके बाद में वहाँ पर राजा के पास शिकायत लेकर के जाऊँ। तो उसने रिश्वत दे कर के पानी पी लिया। उसके बाद जैसे ही उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि अब मैं राजा के पास आप लोगों की शिकायत करूँगा। उसने मंत्रियों से बोला कि आप लोगों की राजा के पास शिकायत करूँगा। तो मंत्रियों ने बोला कि हमारी शिकायत करने से क्या होगा, क्योंकि हमारे साथ साथ उतने ही दोषी आप हो, क्योंकि आपने हमको रिश्वत दी है और राजा ने तो ये पहले ही ऐलान कर दिया था कि रिश्वत लेने वाले के साथ साथ रिश्वत देने वाले को भी कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाएगी। अब इसमें दोषी कौन हुआ? दोषी
रिश्वत लेने वाला हुआ, दोषी रिश्वत देने वाला हुआ, या वो मजबूरी हुई जिसकी वजह से रिश्वत जो है वो दी जाती है। तो अब ये आपको सोचना है। और जो ये दोष जो हम लगा देते हैं कि वहाँ पर रिश्वत ली गई, वो रिश्वत लेता है, उस कॉलेज में रिश्वत ली जाती है, उस स्कूल में रिश्वत ली जाती है, उस जगह रिश्वत ली जाती है, तो आप अच्छे से सोचिएगा, थोड़ा विचार कीजिएगा कि क्या रिश्वत लेने वाले ही दोषी हैं। आज की कहानी बस यहीं ख़त्म होती है। नमस्कार। सोचिएगा ज़रूर।